हेलो दोस्तों, जी हाँ, याद रखिएगा आप लोगों को एक थंबनेल नजर आ रहा है और आप पूरी उम्मीद के साथ ये हैं कि क्या होने वाला है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं 7 स्टडी के वो टिप्स आपको देने वाला हूं कि एग्जाम कोई भी हो, चाहे नॉर्सेट, आरआरबी, सीएचओ, और मैं कहता हूं आपके जीवन की कोई भी परिस्थिति हो, अगर हम इन 7 चीजों को जीवन में ऐड कर लें तो वादा रहा मेरा आपसे, आप जीवन में बहुत कुछ बदलाव पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा जीवन कुछ नए डायरेक्शन में चले तो याद रखिएगा ये वीडियो 5 से 7 मिनट का है, जरूर देख लेना सर, और अपने जीवन में खूबसूरत बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। तो याद रखना 7 स्टडी एग्जाम की तैयारी कैसे करना है। ये 7 क्या है सर, कुछ स्टडी के मैं आपको टिप्स डिलीवर करने वाला हूं। किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो किस तरीके से करें। देखो सर, मैं समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगा। सबसे पहला शब्द आप लोगों के सामने एक खूबसूरत शब्द है और वो आप लोगों को ये नजर आ रहा है। चलिए जी सर, सबसे पहली बात हमारे जीवन में जो हमें बड़ी करती है परेशान, सर क्या मतलब है, किसी भी काम को करने में हर दिन करी जाती है टालम टोल। अरे हर काम को, दुनिया का कोई भी काम हो, हर चीज में हम करना चाहते हैं टाइम पास, ठीक है। और अगर टाइम पास नहीं तो क्या करता हूं सर, टालम टोल कर देना, मतलब किसी भी काम को क्या कर देता हूं मैं, नेग्लेक्ट करना चाहता हूं, करने का मन ही नहीं करता। और इस बीच हमारे दिमाग में एक साइंटिफिक थ्योरी चलती है सर, हमारे बीच में क्या चलती है, एक साइंटिफिक थ्योरी चलती है सोगन महादेव की, अगर आपने दिल और दिमाग की जंग जीत ली तो सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जब आपके दिमाग में यह थॉट आ रहा है कि मैं थोड़ी देर बाद में उठ जाऊंगा, मैं थोड़ी देर बाद में पढ़ लूंगा, मैं आधे घंटे बाद चला जाऊंगा, सर हर बार आपका दिमाग जीत रहा है। जिस दिन आपने कंट्रोल करना सीख लिया, किस पे, दिमाग पे, मैं कहता हूं ये साइंटिफिक थ्योरी कहती है कि अगर आपने कुछ सोचा है तो जो 30 सेकंड है सोचने के बाद के, आपने वो काम कर लिया ना, आप बेड से उठ गए ना, आपने चलना शुरू कर दिया ना, आपने पढ़ना शुरू कर दिया ना, याद रखिए ये दिमाग की थ्योरी जो आप पे कंट्रोल कर रही है वो बिल्कुल क्या हो जाएगी सर जी, साइड हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ थिंग दैट इज द प्रोक्रेस्टिनेशन। बोले तो टाइम पास, टालम टोल करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट बंद करो। और 30 सेकंड का ये फॉर्मूला, किसी भी काम को शुरू करना, सोच लिया करना है, विद इन 3 सेकंड आपने दिमाग पे कंट्रोल पा लिया। हेलो एवरीवन, दिमाग पे कंट्रोल पा लिया। चलिएगा सर, लाइन नंबर 2 आप लोगों के सामने, सर मैं पढ़ना तो चाहता हूं पर जिंदगी में सिलेबस इतना सारा है कि कैसे पढ़ूं। अरे भैया, ये सिलेबस का रोना बिल्कुल सही है आपका कि सिलेबस तो इतना बड़ा है, समय तो 1 महीना 20 दिन बचा है। भैया हमेशा याद रखना, स्मार्ट लोग जो हैं, जितने भी दुनिया में स्मार्ट लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो बड़ा गजब तरीका निकालते हैं। मैं आपको बताता हूं, हमेशा सिलेबस कवर करने का बेहतर तरीका होता है, सबसे पहले आपने क्या करने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक ढूंढने हैं कि हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है सर, कहां ढूंढे रहे, कॉन्सेप्ट आ रहे नहीं, परिवार बता चुका है कितनी बार, इंपॉर्टेंट टॉपिक ढूंढने। उसके बाद आपको दूसरा काम क्या करना है बच्चों, तो याद रख लेना सर, हमें करना होता है क्विक रिवीजन। सर कैसे करें, लड़ाई यही तो है, मैं बता देता हूं। जो भी स्मार्ट लोग होते हैं वो हमेशा रिवीजन कैसे करते हैं, तो मैं बता दूं आपको, वो क्या करते हैं सर, वो करते हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस। जब भैया किसी टॉपिक, किसी सिस्टम के एमसीक्यू लगाओगे और आपको पता चल जाएगा कि मैंने सारे सही कर लिए, रिवीजन हो गया। जिसमें कमजोर हो, सवाल नहीं कर पाओगे, समझ लो रिवीजन नहीं हुआ। स्मार्ट टेक्निक है, ऐसा नहीं हर दिन ये पढ़ोगे कि सेल को साइटोलॉजी, टिश्यू को हिस्टोलॉजी कहते हैं, मजा नहीं आएगा सर, वो रिवीजन का पार्ट नहीं है सर, याद रखो इस बात। तो रिवीजन कैसे होगा, क्विक होगा, एमसीक्यू प्रैक्टिस से रिवीजन होना सबसे स्मार्ट स्टडी होती है। समझ में आ गई मेरी बात, हाँ या नहीं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सर, तीसरी बात, सर लड़ाई जिंदगी में और कुछ नहीं है, हर बात के बाद ये होता है, टाइम कहां है, समय नहीं है, कैसे पढ़ूं, कब पढ़ूं। अरे सर समय है लेकिन आप उसको ढूंढ नहीं पा रहे।
इसमें भी एक साइंटिफिक थ्योरी मैं आपको बताता हूं, इसमें भी एक साइंटिफिक थ्योरी मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं। और सर ऐसी साइंटिफिक थ्योरी है ना जो मैं नहीं, जो हजारों साल से चली आ रही है। बस शर्त यह है, उस थ्योरी को क्या कहते हैं, वैदिक साइंस थ्योरी का नाम देते हैं। अजी क्या नाम देते हैं सर उसको, वैदिक साइंस वन हार थ्योरी कहते हैं। जी क्या होता है, आप सुबह उठते हैं, डिसाइड करते हैं आज 6 घंटे पढ़ डालूंगा। अरे जिंगा लाला है क्या जो आज ही कर डालेगा, रसगुल्ला है क्या जो खा डालेगा, है गलत बात है। जीवन में जब भी डिसाइड करना है वैदिक साइंस थ्योरी फॉलो करनी है। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि ये जो 1 घंटा है ना सर, ये बड़ा जरूरी है। शॉर्ट स्लॉट बनाइए सर। 6 घंटे लगातार पढ़ना मुश्किल है, 6 घंटे एक साथ निकालना मुश्किल है। टाइम कहां है, नहीं है, 6 घंटे नहीं है। लेकिन किसी भी काम को कर रहे हो, अगर आप 1 घंटे से शुरुआत करते हो मतलब आप करना चाहते हो। दिमाग कहता है समय है, और समय खुद ब खुद निकल कर आता है। दैट इज द वैदिक साइंस। अगला देखिएगा सर, ओ माय गॉड, सबसे बड़ी टेंशन जिंदगी की, पढ़ना चाहता हूं, सफल होना है, कहां से पढ़ूं, घर से, परिवार से, नुक्कड़ से। अरे पढ़ना तो है, लेकिन कहां से पढ़ना है, फटाफट बताइए सर। पढ़ना चाहता हूं सर, मैं कहां से पढ़ूं सर मैं कहां से पढ़ूं, बताओ ना। क्या मैं नोट्स पढ़ूं, बताओ ना। क्या मैं बुक पढ़ूं, बताओ ना। क्या मैं थ्योरी पढ़ूं, बताओ ना। क्या मैं एमसीक्यू पढ़ूं। अरे बच्चों पढ़ना तो सब पढ़ेगा, लेकिन उसका तरीका चाहिए सर। क्या तरीका होगा बताओ, क्या तरीका होगा, कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो फटाफट से बताओ भाई क्या होना चाहिए सर। पढ़ने के लिए हमारे पास में एक परफेक्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और इसके लिए भी सर एक फॉर्मूला, बहुत सुंदर फॉर्मूला, दैट इज द RQR फॉर्मूला। क्या होता है बच्चों बताओ, RQR फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखना, दैट इज द पढ़ने के लिए मेरे पास में क्या होने चाहिए बॉस। तो आपका जवाब है रिसोर्स होना चाहिए, किताबें होनी चाहिए, नोट्स होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए। अरे बिना बुक के कहां से पढ़ लूंगा, है कुछ इलाज सर। क्यों का मतलब क्या होगा सर, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे को करना पड़ेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस। हेलो, क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस। नेक्स्ट आर का मतलब जो मैंने पढ़ा उसका मैंने रिवीजन करना पड़ेगा। महादेव मेरी बात ध्यान से सुनो सारे बच्चे, RQR फॉर्मूला। कहां से पढ़ना, रिसोर्स क्या है आपके पास, ढूंढो। मुझे किसके नोट्स पढ़ने हैं, ढूंढो। मुझे कौन सी बुक पढ़नी है, ढूंढो। मेरे पास कंटेंट क्या है, कैसे पढ़ोगे नहीं बताओ। जब रिसोर्स ही नहीं है, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस तब करोगे ना जब होगा, और उसके बाद उसका रिवीजन करो। देखते हैं पढ़ाई कैसे नहीं होती है। नेक्स्ट आ जाइएगा बॉस, आप बात करते हैं सर, क्या बात करते हो, चलो माना मैंने पढ़ना शुरू करा, ये जो हार्ड सब्जेक्ट हैं कैसे पढ़ूं मैं। जिंदगी में हर बार खतरनाक चीज पे पहले क्यों जाते हो, धीरे धीरे चलो सर। अगर छत तक जाना है तो सीढ़ी पहली चढ़नी है, तो हमें क्या करना होगा सर, टफ सब्जेक्ट हमेशा लास्ट में, हमें हमेशा इजी सब्जेक्ट स्टार्ट करना है। क्या शुरू करना है सर, आसान सब्जेक्ट। अगर आसान सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, 1 घंटा पढ़ना शुरू किया, और फिर 1 घंटा पढ़ना शुरू किया, फिर 1 घंटा गैप मिला, और सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी टफ सब्जेक्ट पढ़ो तो मैं आपको एक बात जरूर ये कहूंगा कि आप अपने आप को रिवार्ड देना शुरू करो कि अगर मैंने 1 घंटे आज इस हार्ड सब्जेक्ट को पढ़ा तो मैं खुद को टॉफी दूंगा, चॉकलेट दूंगा, आइसक्रीम खाऊंगा, मोबाइल चलाऊंगा, इंस्टाग्राम की रील देखूंगा, गुच्चू पुच्चू कर लूंगा, कुछ भी कर लूंगा ना, रिवार्ड। आप गुचू पुचू करने के चक्कर में ऐसा नहीं 1 घंटे पढ़ो ही नहीं, वो करना पड़ेगा सर, वो करना पड़ेगा। करेक्ट बात। नेक्स्ट जानकारी देखो सर, रिवीजन कैसे करें सर, रिवीजन कैसे करें बताइए फटाफट से। स्मार्ट लोग रिवीजन कैसे करते हैं, फटाफट से बताना सर। एक इंपॉर्टेंट बात है ये सर, रिवीजन करने के 2 तरीके होते हैं सर। रिवीजन करने के 2 तरीके हैं, एक मेरा कमजोर सब्जेक्ट है उसका रिवीजन करना है, एक मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। जब मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसका रिवीजन मुझे ज्यादा टफ नहीं है, जो मेरा कमजोर सब्जेक्ट है उसका रिवीजन मुझे करना है। कैसे करूंगा, MCQ प्रैक्टिस सबसे सुंदर तरीका होता है सर, सबसे सुंदर तरीका किसी भी टॉपिक का रिवीजन करना MCQ। अगली जानकारी देखना सर,
और ये लास्ट जानकारी आप लोगों के सामने, मैं तो ये सोचता हूं कर लूंगा 1 2 3 4 5 6 स्टेप फॉलो, बट 7वीं स्टेप सबसे बड़ी समस्या और तुम्हारी नहीं संसार में सबकी समस्या है कि मैंने सोचा, माना, मैंने जाना, मैंने पढ़ाई करी, क्या होगा, क्या होगा, क्या मेरा इस बार सिलेक्शन होगा, क्या होगा, क्या मैं इस बार एग्जाम में पास होगा, क्या होगा, क्या मैं इस बार नर्सिंग ऑफिसर बनेगा। सर क्यों सोच रहे हो ये बात, जब 6 स्टेप फॉलो करिए ना 7वीं ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो ओवर थिंकिंग करना हमें क्या करना पड़ेगा बॉस, ओवर थिंकिंग को हमें रोकना पड़ेगा। और रोकने का सबसे बढ़िया तरीका बताऊं क्या जिंदगी में, जो मैंने 6 स्टेप बताइए ना, अगर आपने इन 6 स्टेप को फॉलो किया तो जिंदगी में ये 7वीं स्टेप आपके जीवन में ओवर थिंकिंग आएगी नहीं। तो मैंने बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में 7 चीजें आपको बताई है, अगर आपने जीवन में ये 7 चीजें फॉलो करी, मैं गारंटी देता हूं कि आप किसी भी एग्जाम को नस्ते नाबूद कर दोगे। पढ़ने का तरीका ये लगाइए, देखते हैं कैसे एग्जाम क्रैक नहीं होता है। और इसी प्रकार की मैं आप लोगों के लिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन। और उस एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन कहां डिलीवर होता है सर, एनक्लेक्स सीरीज में होता है। कब होता है, रात को 9 बजे होता है। कहां होता है, कॉन्सेप्ट आरएनए यूट्यूब चैनल पे होता है। भूल मत जाना सर, गजब जानदार शानदार तरीके से पूरी ईमानदारी डेडिकेशन के साथ आप तक हम सारी चीजें पहुंचाते हैं। आना, टॉपिक वाइज एमसीक्यू कराता हूं, आना। 20 दिन में प्रॉमिस कर रखा है, पूरा नर्सिंग का रिवीजन कराऊंगा, प्रॉमिस। पर शर्त है आपके आने का इंतजार है, आपके मिलने का। मिलेंगे अगले वीडियो में इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। अगर दिल से आपको ये सब पसंद आया तो सेशन को शेयर, वीडियो को लाइक, मैक्सिमम बच्चों को रीच आउट करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।